हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या ये कह सकते हैं कि चर्चा मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। दोस्तों, शिवराज सिंह जी चौहान जी जो कि हमारे प्रिय मामा जी हैं, उन्होंने सभी युवाओं की, सभी मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी रोजगार की समस्या को हल कर दिया है। दोस्तों, सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अभी आपने जो है मामा जी का जो देवास में उन्होंने जो कहा, उसके भाषण की कुछ क्लिप को देखा हो, सुना हो, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि अब जो है देवास को वो सिंगापुर बनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि ये देवास सिंगापुर बन गया तो उसके बाद तो किसी भी प्रकार की रोजगार की जरूरत नहीं रहेगी। सब लोग बड़ी बड़ी कंपनी खोल करके बैठेंगे और देवास को हम ऐसा कर देंगे कि ये देवास सिंगापुर जैसे शहरों से कम नहीं दिखेगा, कम नहीं लगेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। और दोस्तों, इस खबर से कि भोपाल सिंगापुर होने वाला है, तीनों लोगों में और पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं में बहुत ही खुशी की एक बहुत बड़ी लहर आ गई है। दोस्तों, यदि देवास सिंगापुर हो जाता है तो भोपाल बैंकॉक हो जाएगा और इंदौर न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर अब किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर खुल जाएंगी और सभी लोगों को बुला बुला करके, घर से बुला बुला करके रोजगार दिया जाएगा, वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर। ये जुमलेबाजी हम लगभग 3 साल से देखते आ रहे हैं, चाहे भोपाल हो, ग्वालियर हो, रीवा हो, सतना हो, देवास हो, इंदौर, उज्जैन, सभी जगह पर जहां पर भी उन्होंने सभाएं की हैं, वहां पर यही बोलते आए हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरी भांजे और भांजियों, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मामा अभी जिंदा है। दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सिंगापुर बनाया जाएगा और भी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको कन्वर्ट करके वहां पर बड़े बड़े कंपनियां आएंगी और उन कंपनियों में घर बुला करके मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसलिए इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद भी जो मध्य प्रदेश के हमारे युवा वर्ग हैं वो मानते नहीं है, क्योंकि काफी मेहनत करके, काफी तैयारी के साथ में उन्होंने इस एग्जाम को दिया और जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण की, और अब वो चाहते हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए। सोशल मीडिया का कोई सा भी पक्ष आप ले लें, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ईटीसी। और न्यूज़पेपर की बात करें हम, समाचार पत्रों की, तो कोई भी समाचार पत्र, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो, कोई सा भी इस खबर से अछूता नहीं है। और शायद ही ऐसा कोई सा दिन जाता हो जहां पर इस शिक्षक भर्ती के नियुक्ति से संबंधित और मध्य प्रदेश के युवाओं की जो इस समय दुर्दशा हो रही है उससे संबंधित कोई भी न्यूज नहीं छापी जा रही हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, नई दुनिया हो, दैनिक जागरण हो, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए ज्ञापन के दौरों की बात करें तो डेली कहीं ना कहीं पर ज्ञापन दिया जा रहा है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज फिर आई है कि जो अशोकनगर है वहां पर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह जी को एक ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगाई है। तो मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ना होने से जो चयनित शिक्षक हैं एवं उनके परिवार हैं उनको आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो है सलीम खान, संजीव चित्रकार, चंदा पालीवाल, विक्रम राठौर आदि लोग थे। तो उन्होंने वहां पर अपनी उनको परेशानी बताई, कहा कि शीघ्र इसका हल निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, हजारों भी नहीं, लाखों की संख्या में ज्ञापन दिए जा चुके हैं। उन ज्ञापन का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर के, कोई भी मंत्री आगे बढ़कर के अभी तक इस दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास करने का, किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ये तो हम देखते आ रहे हैं। आंदोलनों की कोई कमी नहीं आई, बार बार आंदोलन किए गए, लाठीचार्ज झेला गया, लेकिन उसके बाद भी किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है कि
कम से कम जो बिल्कुल ईमानदारी से पास हो चुके हैं और बिल्कुल वैलिड सिलेक्शन है, जिनका किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कंडीशन 3-4 सालों में इतनी खराब हो चुकी है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि जो बीएड धारी हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से 80% से ऊपर तक लेकर के आए हैं इस पात्रता परीक्षा में, वो आज बूट पॉलिश और सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ऐसी ही न्यूज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं जो अभी हाल ही में आई है, तो वो भी आप देख लें कि क्या कंडीशन है। हालांकि इस टाइप की न्यूज काफी पहले से आ रही है, लेकिन ये चूंकि लेटेस्ट है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए, ये आपके सामने एक पेपर की कटिंग आ रही है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार, कोई कर रहा बूट पॉलिश और कोई बेच रहा है सब्जी। तो दोस्तों, ये स्थिति आ चुकी है कि भाई खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें मैं खास बात बता दूं कि 4 साल बाद ये परीक्षा कराई गई थी। ऐसा कहना है कि 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता करवाई थी। इसका परिणाम आने के बाद भी चयनित शिक्षकों को बेरोजगारी की मार झेलना पड़ रही है। कोरोना का बहाना लेकर के परीक्षा रोक दी गई और उसके बाद में इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम चालू है। अब देखिए दोस्तों, चयनित शिक्षक खर्च के लिए दर दर भटक रहा है। खास बात यह कि चयनित शिक्षक प्रदीप अहिरवार ने बताया कि मजबूरन सब्जी बेचकर व मजदूरी करने के बाद भी घर का खर्च हम नहीं चला पा रहे। वहीं गायत्री मंदिर चौराहे पर दिनेश जाटव जूता पॉलिश कर रोटी की जुगाड़ में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कंडीशन है कि अभी तक जो है इस दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसकी गूंज केवल मध्य प्रदेश के लोगों में ही है, अब तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र शासन तक का मामला बन चुका है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो राज्य मंत्री, उन्होंने भी शिवराज सिंह जी को लेटर लिखा था कि अतिशीघ्र ही जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए और चयनित जो शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। कमलनाथ जी भी 2 बार लगभग लेटर लिख चुके हैं, लेकिन वो कुछ सक्रिय भूमिका में यहां पर दिखाई नहीं देते। एक निष्क्रियता उनके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि साथ खड़े रह करके वो कोई काम नहीं करना चाहते। विपक्ष का जो रोल होता है आरोप और प्रत्यारोप लगाना, केवल उसी में ये लोग लगे हुए हैं। क्योंकि सत्ता में आने के बाद हमने देखा है कि बिल्कुल ही उनकी नियति और उनके विचारों में बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति है। अब हम यदि बात कर लें नेताओं की, हमारे जो राज्य नेता हैं जिनको हम स्वयं जिता करके इस पद पर सुशोभित करते हैं, उनको पद पर बिठाते हैं, उन्होंने भी खाली आश्वासन दिए हैं। हर जगह से बेवकूफ बनाने का कार्य किया गया है। चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, उनको तो बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया गया, बहुत ही ज्यादा उनको प्रॉब्लम दी गई और उनके तो कंधे पर रख करके बंदूक चलाई गई है। हम देख रहे हैं कि सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए, तो उन्होंने भी अतिथि शिक्षकों का ढाल और तलवार बनने की बात की थी, लेकिन ना तो अब ढाल का पता है और ना ही तलवार का पता है। लेकिन जब काम वैलिड होने के बाद भी और इतना स्पष्ट होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, तो हम और दूसरे कामों की क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस गवर्नमेंट से, इस सरकार से। तो दोस्तों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करें और आंदोलन में जहां तक संभव हो सके विपक्ष को भी शामिल किया जाए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कमलनाथ जी भी साथ में आए और साथ में खड़े रह करके सब लोगों के साथ में नियुक्ति दिलाने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो जनजाति विभाग है वहां पर भी रोस्टर जारी किया जाए, और जिससे कि जो बैटिंग में हैं और जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं उनको भी नौकरी मिल सके और अपनी दयनीय दशा से उबारने का प्रयत्न किया जा सके। शिवराज सिंह जी केवल एक जुमलेबाज मामा के नाम से ना जाने जाएं। तो दोस्तों, सभी को मिलकर सकारात्मक रूप से बहुत ही सक्रिय होकर के अपना कार्य करना है और सरकार के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रख करके अपने कार्य को निकलवाना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज के साथ। जो भी अपडेट आएगी लेटेस्ट मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।